अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। ईरान का अफजूदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हिजबुल्लाह ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमेरिका से राबता टूटा नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो रही। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जो मक़ासद जंग और पाबंदियों से हासिल ना हो सके वो मुस्तक़बिल में भी हासिल नहीं होंगे। अमेरिका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफ़िक। वाशिंगटन में चौथे सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक ने बातचीत जारी रखने और जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक हिजबुल्लाह को हमले रोकने और जुनूबी लतानी सेक्टर खाली करने की शर्त रखी गई है, जबकि पायलट जोन्स में लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा और गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एलामिया में कहा गया है कि जंगबंदी का मकसद ख़ित्ते में कशीदगी कम करना है और इसराइल और लबनान ने जारहाना अज़ाइम करने का आज़म दोहरा दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मिसाइल हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा देखा जा रहा है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $97 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $95 फ़ी बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। माहिरीन हालिया कशीदगी को इसका जिम्मेदार करार देते हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद कशीदगी मजीद महंगाई का सबब बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स से 1,71,000 की सतह अबूर कर गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी रिकॉर्ड की गई। सेक्टर FA-10 और G9 समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश से जलथल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बारिश शमसाबाद में 39 मिलीमीटर हुई। बारिश का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। और वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आईं। पंजाब एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल हो गया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 50 से 65 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख रुपए सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब में पहली बार 12 अक़साम की हाई टेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे की स्कीम शुरू कर दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा और सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी आई है। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब शहीद किया गया, वही साजिशी नासिर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शहीद किया। एब्सोल्युटली नॉट कैदी नंबर 420 ने नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा। गैर मुल्की फौजी अड्डे सदर जरदारी ने लात मारकर बंद करवाए थे। सदर आसिफ अली जरदारी CPAT नहीं लाते तो आप मेट्रो वगैरह कुछ नहीं चला सकते थे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजलास में जलसे से खिताब कहा। गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर जुल्फिकार भुट्टो ने कहा था कि घास खाएंगे मगर एटम बम बनाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो का तोहफा है। मैंने कभी नहीं कहा कि जुल्फिकार भुट्टो को लटकाया गया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, मेरे वालिद को 14 साल जेल में रखा गया। हम गिले शिकवे करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। जीबी इलेक्शन में पहली बार विफाक में बरसर इक़्तिदार जमात परेशान है। वज़ीर आज़म साहब दयामीर भाषा डैम के लिए भी शहबाज स्पीड दिखाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत। इजलास ने वज़ीर आज़म को मुतफ़िक़ा सिफारिश की कि विफाकी बजट बुध 10 जून को पेश किया जाए। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर, शहरी रहमान, बिलाल अज़हर कियानी, तारिक बाजवा, चेयरमैन FBR और मुतालिका वजारतों और महकमों के दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। उधर ज़राए का दावा है कि बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तय नहीं पा सके। अब आला क़यादत की सतह पर बातचीत होने का इम्कान है। इसहाक़ डार बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। बता सकता हूं कि अगले 3 सालों में हमने ये फैसला किया कि हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने में। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ, टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह की पॉलिसीज आएंगी तो आगे जो हमारी जो ग्रोथ की जो परसेंटेज है उसमें भी बेहतरी आएगी और एक्सपोर्ट में भी इंशाल्लाह बेहतरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ सनअतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी माशी पॉलिसी का महवर है और गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल हैं। कारोबारी शख्सियात ने गुफ्तगू करते हुए कहा, दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म से मुस्तक़बिल में सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने के बारे में गुफ्तगू हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।